नमस्कार, मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं गांव चंदू से हूं, जो कि गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। मैंने 2013 में शुरुआत की थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से मैंने प्रोडक्ट बनाने की शुरुआत की थी, जो कि गांव की ही महिलाएं मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप में ली, जो कि बिल्कुल गरीब परिवार से थी, जिनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं था। और मेरी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी कि मैं कुछ कमाई का साधन, ना तो कोई कमाई का ऐसा साधन था जिससे मैं अपनी स्थिति को सुधार सकूं। ऐसे ही हमने प्रोडक्ट बनाना 2013 में कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेकर शुरू किया था। लेकिन फिर हमें जैसे बेचने की समस्या आती थी कि हम इन प्रोडक्ट को बेचें कहाँ। अब बना तो प्रोडक्ट हर कोई लेगा, लेकिन समस्या होती है मार्केटिंग की कि हम इसको सेल कहाँ पे करें। तो फिर हम हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से हमारे समूह को जोड़ा, और इससे क्या हुआ कि हमें जैसे बड़ी इंटरनेशनल एग्जीबिशन होती हैं, स्टेट लेवल की एग्जीबिशन होती हैं, उन एग्जीबिशन में जाने का मौका मिला। हम HSRLM के माध्यम से एग्जीबिशन में जाते हैं, जैसे ट्रेड फेयर होता है, सूरजकुंड मेला होता है, और देश के अनेक हिस्सों में जगह जगह पूरे साल मेले लगते रहते हैं, जिनमें हम अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी मार्केटिंग की समस्या भी दूर हो गई। और जैसे ही हमने काम शुरू किया तो आसपास की महिलाएं जो कुछ काम नहीं करती थी, धीरे धीरे आकर वो भी हमसे जुड़ने लगी, और उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा शुरुआत किसी न किसी काम में की। फिर 2017 में हमारे साथ एक NGO आया, एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसके हेल्प से हमारे यहाँ पे बेकरी ओवन लगा। बेकरी ओवन लगने के बाद क्या है, उन्होंने 5 स्टार होटल से मुंबई से शेफ बुला के उन्होंने हमें ट्रेनिंग दिलाई कुकीज़ की, और ऐसी कुकीज़ की ट्रेनिंग दिलाई जो आज हमारी कुकीज़ 5 स्टार होटल और बड़े स्टोर में जाती हैं। क्योंकि हमारे पास कोई आमदनी का साधन नहीं था जिससे हम बड़ी मशीनें लगा सकें। NGO की हेल्प से हमारे यहाँ बेकरी ओवन लगा, तो हम महिलाओं का भी हौसला थोड़ा बढ़ा कि अब हम अपने प्रोडक्ट को और अच्छे से बना पाएंगे। इसके साथ साथ हमने सोचा कि क्यों ना हम लोकल लोगों के लिए भी कुछ ऐसा बनाएं जो हम मार्केट में लोगों को दे सकें। इसी के साथ हमने बाजरा, जवार, चना, रागी, जितने भी मोटे अनाज होते हैं उन सब से बिस्किट बनाना शुरू कर दिया। बिस्किट, और साथ में हमने जैसे जवार मट्ठी, बाजरा मट्ठी, रागी क्रैकर्स, काफ़ी सारे डिमांड के अनुसार मार्केट में जैसे लोगों की डिमांड को देखते हुए हमने वो प्रोडक्ट लोगों को बना के दिए। आज मैंने 9 SHG बना रखे हैं, जिसमें गांव की 150 महिलाओं को मैंने अपने साथ में जोड़ा है। और SHG का भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। जैसे महिलाओं को पहले पैसे की ज़रूरत होती थी तो कहीं बाहर से लेना पड़ता था, लेकिन आज महिलाओं को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो अपने समूह से लेती हैं। महिला होनी चुनौती है, क्योंकि देखो एक महिला है, वो घर को भी संभालती है, वो बच्चों को भी संभालती है, वो पशुपालन करती है तो उसकी भी जिम्मेवारी महिला की होती है। खेती बाड़ी में भी उसको पूरा काम देना पड़ेगा, अपना मेहनत करनी पड़ेगी अगर परिवार खेती करता है तो जैसे मेरा मानना है कि दुर्गा और हमारी जो माता हैं उनको 8-8, 9-9 हाथ इसीलिए नहीं दिए गए, वो एक महिला को सोच के दिए गए हैं। क्योंकि महिला जो है चारों तरफ दिमाग घुमाती है अपना, और फिर भी सबसे ज़्यादा काम करती है। अगर हार मान ली तो चुनौती है, और ठान ली तो शक्ति है। क्योंकि देखिए महिला है, उसको करना पड़ेगा, क्यों ना उस काम को हम तरीके से करें। और ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं घर तक ही सीमित हैं, महिलाएं आज बिजनेसमैन हैं। ये नहीं है कि कल्पना चावला, किरण बेदी, अब इन्हीं के नाम थोड़ी ना हमेशा लोग लेते रहेंगे। अरे कुछ नए नाम भी लोग महिलाओं के जुड़ने चाहिए आने वाले टाइम में, और भी महिलाएं जागरूक हों, आगे बढ़ें और अपना नाम कमाएं, ताकि आने वाले समय में उनका भी नाम हो। जो मेरे गांव के लोग हैं उनकी भी काफ़ी सहयोग रहा है मेरे जीवन में, मेरे को आगे बढ़ाने का।
क्योंकि काफ़ी सारी चुनौतियाँ होती हैं जिनसे लड़कर हम आगे बढ़ते हैं। आज गाँव का बड़ा सहयोग है और इन्हीं की बदौलत मेरे को राष्ट्रपति सम्मान मिला है। हरियाणा सरकार से, सीएम से, मुख्यमंत्री जी से और कृषि मंत्री जी हैं, सब ने मेरे को सम्मानित कर रखा है हरियाणा सरकार में। और आज मेरे गांव वाले भी मेरे को काफ़ी सम्मान देते हैं जब भी मैं कोई पुरस्कार जीत कर लाती हूँ, तो इससे बड़े गर्व की बात क्या होगी। कोरोना के टाइम में जब लोगों की नौकरियां छूट गई थी, जो महिलाएं मेरे साथ काम करती हैं उनके हस्बैंड की भी नौकरियां छूट गई थी क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां बंद हो गई थी। तो हम महिलाओं ने, जो भी लोग हमें जानते थे, उन लोगों ने हमसे मतलब प्रोडक्ट लगातार बनवाते रहे, बीच में बिल्कुल भी काम बंद नहीं रुका हमारा। और महिलाओं ने अपनी बागडोर संभाली और पूरा मतलब घर का खर्चा महिलाओं ने उठाया। मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो घर में खाली ना बैठ के कुछ ना कुछ काम करें और अपने परिवार का सहयोग करें, जिससे हम अपने बच्चों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। हर महिला में कोई ना कोई हुनर होता है, जैसे किसी में सिलाई का है, किसी में कढ़ाई का है, कोई अचार अच्छा बना लेती है तो कोई पापड़ अच्छा बनाती है। ज़रूरी नहीं है कि सभी महिलाएं बिस्किट ही बनाएं। कुछ ना कुछ काम करके महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हों और अपनी एक पहचान बनाएं। और आईआईडी का भी बड़ा मतलब एक मेन रोल रहा है हमारे काम में। वहाँ से जुड़ने के बाद हम लोन ले सकते हैं, उस पे हमें सब्सिडी मिलती है और जो भी सरकार की स्कीमें होती हैं उनके बारे में पता चलता है, जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं।